नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आपका चल सिनेमा में स्वागत है। दोस्तों, आज मंडे है और आज नॉर्मली मैं फ़िल्मों के वीकेंड बिजनेस के बारे में बात करता हूं, लेकिन आज मैं फ़िल्मों के बिज़नेस के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा जो मेरा दूसरा सबसे फेवरेट टॉपिक है और वो है पॉलिटिक्स। मैं आज आप लोगों से बात करना चाहता हूं मोदी जी के इस ह्यूमंगस विक्ट्री के बारे में, जो कि एनडीए को लगभग 350, 353 सीटें और बीजेपी को 303 सीटें जो आई हैं। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिनों से ये काफ़ी कुछ पढ़ रहा हूँ, मीडिया में डिबेट्स देख रहा हूँ। कुछ लोग अपना कारण देते हैं, कुछ ये कारण देते हैं, कुछ वो कारण देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे पर्सनल लेवल पे क्या लगता है कि व्हाट रियली वर्क in favor of this government coming back to power with much more seats, and that is the question I will try and put my reasons कि मुझे क्यों ऐसा लगता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि जब मोदी जी की सरकार 2014 में बनी थी, तो उस समय मोदी जी की सरकार पे एक जो आरोप लगता था, सूट बूट की सरकार का आरोप लगता था, और वो लगभग नोटबंदी के बाद से ये आरोप लगना बंद हो गया कि मोदी जी की सरकार सूट बूट की सरकार है। तो आई थिंक देयर वाज अ कॉन्शियस डिसीजन बाय नरेंद्र मोदी टू फोकस ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर। जैसे आप देखेंगे कि अगर हम आपको और पीछे ले जाएं, जब वाजपेयी जी की सरकार थी 1999 से लेकर 2004 तक, और वाजपेयी जी वापस नहीं आ पाए थे, वो चुनाव हार गए थे यूपीए से। ये ट्रेडिशनली ये भी माना जाता है कि बीजेपी के जो मेन वोटर्स होते हैं वो शहरी वोटर्स होते हैं और गांव में बीजेपी की उतनी स्ट्रांग पकड़ नहीं है। पहला बात तो वाजपेयी जी का जो एक्सेप्टेंस था वो शहरों में बड़ा अच्छा था। राष्ट्रवाद की बात करें तो उस बार वाजपेयी जी के टेन्योर में हमने कारगिल लड़ाई लड़ी थी और जीते थे हम, तो सब कुछ सही था। लेकिन फिर भी वाजपेयी जी हार गए क्योंकि रूरल वोटर्स ने उनको सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि ट्रेडिशनली बीजेपी को रूरल वोटर्स सपोर्ट नहीं करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि यूपीए 1 आती है, और यूपीए 1 की सबसे जो व्यापक स्कीम थी जिसके कारण यूपीए 2 बनती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था यूपीए 2 का वापस आने का, वो था मनरेगा। 2006 में इसको लॉन्च किया जाता है, और मनरेगा वो एक ऐसी रेवोल्यूशनरी स्कीम थी कि जो कि 100 दिन का रोजगार हर एक इंसान को गारंटी कर रही थी रूरल इंडिया में, और वो एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट था यूपीए 2 को वापस लाने में। हालांकि करप्शन चार्जेस वगैरह लगे और नरेंद्र मोदी का बहुत जबरदस्त कैंपेन रहा, और 2014 में नरेंद्र मोदी वापस जीत गए। तो अगर आप देखें नरेंद्र मोदी के टेन्योर को, तो सूट बूट की सरकार का जब उन पे जाइब लगा, और उसके बाद नरेंद्र मोदी दिल्ली का चुनाव हारे अरविंद केजरीवाल से, जहां महज बीजेपी को 3 सीटें आईं। फिर बिहार का चुनाव हारे नीतीश कुमार और लालू यादव से, जहां पे एनडीए को सिर्फ 58 सीटें आईं और लालू यादव, कांग्रेस और आरजेडी को 178 सीटें आईं। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने मेरे ख्याल से समझ लिया कि बीजेपी के जो ट्रेडिशनल वोट बैंक्स हैं वो शहरी पॉकेट्स में हैं, लेकिन अगर आपको एक बहुत बड़ा फोर्स बनना है इस देश में और आपको एक बहुत बड़ी ताकत बननी है, तो आपको रूरल पे पेनिट्रेट करना पड़ेगा और आपको रूरल वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करना पड़ेगा। और मुझे लगता है बिहार के बाद जो नरेंद्र मोदी का फोकस रहा है वो कंप्लीटली रूरल वोटर्स पे रहा है, और उनका सारा ध्यान उन्होंने वहीं पे केंद्रित किया है, उस वोटर्स पे। उनकी बहुत सारी स्कीम्स थी, जैसे जन धन योजना आज के डेट पे उस पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए जमा है। जन धन योजना एक पहली स्कीम थी जिसमें मोदी जी ने कहा कि भाई, आप जो लोग 70 साल से जिनका बैंक अकाउंट नहीं खुला है वो लोग सामने आएं, अपना बैंक अकाउंट खोलें और बैंकों में जाके बैंकिंग करें। दूसरा उन्होंने किया, बैंकिंग इंक्लूजन के कारण उन्होंने इंश्योरेंस लोगों को करवाया। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने मुद्रा लोन लॉन्च किया, क्योंकि स्वरोजगार जो लोग करते हैं उनको छोटे छोटे माइक्रो लोन्स देके, ताकि वो अपने बिजनेस को और अच्छे तरीके से कर सकें। उसके बाद उन्होंने जो शौचालय की स्कीम रन करी पूरे देश में, उसके बाद में उज्ज्वला योजना जो गैस की योजना थी। तो इन सारी स्कीम्स का जो टोटलिटी था, अगर आप नेट इफेक्ट देखें तो मोदी जी उन लोगों को टारगेट कर रहे थे जो कि इंडिया के डेवलपमेंट से छूट गए थे, जिन लोगों को जो कि नेग्लेक्टेड थे, मार्जिनलाइज थे, न बैंक्स उन पे ध्यान देते थे, न गवर्नमेंट्स उन पे ध्यान देते थे। उन लोगों को क्या मिलता था? उन लोगों को सिर्फ मिलता था सब्सिडी।
उन लोगों को मिलता था 2 रुपए किलो चावल, उन लोगों को मिलता था फ्री बिजली। तो ऐसे लोगों को मोदी जी ने एम्पावर करना शुरू किया कि उनको उन्होंने शौचालय दिया, उनको उन्होंने बैंकिंग से जोड़ा, उनको उन्होंने गैस दिया, उनको उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको घर बनवाए। तो उन मोदी जी ने एक सोल्यूशन कॉम्प्रिहेंसिव मार्जिनलाइज लोगों को दिया और उनको ये दिखाया कि भैया 70 साल से तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा था, आज मैं तुम्हारे लिए ये सोल्यूशन लेके आया हूं। एंड आई थिंक द रूरल वोटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव सीन दैट रूरल वोटर्स इस तरीके से जात पात से ऊपर उठ के भाजपा को उन्होंने पहली बार ऐसा सपोर्ट किया है। हाँ, लोग कहेंगे कि भाई हिंदुत्व भी एक इशू है, नरेंद्र मोदी, बिल्कुल, नरेंद्र मोदी इज अ प्राउड हिंदू एंड ही इज नेवर बीन शाई ऑफ एक्सप्रेसिंग इट। और नरेंद्र मोदी का जो राष्ट्रवाद है उनका, वो बहुत ही स्टॉन्च राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्रवाद को भी पुश करते हैं। और करप्शन पे भी उनका बड़ा ही स्ट्रांग स्टैंड है। करप्शन पे भी राफेल का एक मुद्दा उठाया कांग्रेस ने, लेकिन स्टिक नहीं किया। कांग्रेस ने यहां तक भी कहा कि चौकीदार चोर है। सो ऑब्वियसली हिंदुत्व हो, राष्ट्रवाद हो या करप्शन हो, ये सब भी मुद्दे हैं, ये सब भी पॉइंट्स हैं जो कि बिल्ड करती हैं। लेकिन जो कोर है फ्रेंड्स, जो कोर है वो है गरीबों को, रूरल वोटर्स को, जो नरेंद्र मोदी ने ये 5-6 अपनी योजनाओं से उनको, उनके जो दुनिया को संवारा है और जो उनको एक उम्मीद जगाई है। ये जो प्रचंड बहुमत आप देख रहे हैं, 303 सीटें, कभी भी हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट को ज़्यादा सीटें से वो वापस आती है। तो इस तरीके का जो बहुमत मिला है, ये बिना रूरल सपोर्ट के नहीं मिल सकता। और मोदी जी ये समझ चुके हैं कि अगर हिंदुस्तान में उनको राजनीति करनी है और हिंदुस्तान को अगर उनको अगले लेवल पे ले जाना है, तो जब तक रूरल वोटर्स का उनके साथ सपोर्ट नहीं आएगा, तब तक वो ये नहीं कर पाएंगे। एंड आई थिंक दैट्स हिज रियल विक्ट्री, getting the rural voters behind him. And with all these schemes, and one or the other scheme has touched the life of one of the rural voters in India, be it Mudra, be it Ujjwala, be it Jan Dhan, be it any of these schemes, प्रधानमंत्री आवास। तो ये एक बहुत सोची समझी रणनीति थी नरेंद्र मोदी की। उन्होंने सीखा अपनी गलतियों से। एक सूट बूट की सरकार अब एक गरीबों की, वांछितों की, मार्जिनलाइज की सरकार कही जाने लगी है। I think that is a great achievement, and that is what makes this very different story from what it would have been, and that's what makes BJP much bigger. जो वो 180-190 सीट की पार्टी थी, अब ये 300-325 सीटों की पार्टी होती चली जा रही है, क्योंकि इनको अब शहरों के अलावा ग्रामीणों से भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। and that is only and only because of these schemes, and this is what made Narendra Modi's victory even bigger than what people even imagined. Thank you.